सरदार गोट फार्म है। सरदार गोट फार्म के जो ओनर है अंग्रेज सिंह, उनसे हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ बकरों का पालन पोषण करते हैं और कब से इसकी इन्होंने स्थापना की। ये सारे ब्रीडर हैं मेरे जो बकरियों को कवर करने वाले हैं। ये करीबन इसकी आज उम्र की बात करो तो ये 6 साल का हो गया और इसके वजन की बात करोगे तो 1 क्विंटल 20 किलो है। ये अभी नया बच्चा है, बिल्कुल 14 महीने का भी तैयार हो रहा है। तो इसका क्वालिटी देखोगे बहुत बढ़िया क्वालिटी है। वाइट आँख है, फुल गुलाबी में 14 महीने का है, 58 किलो वजन हो चुका है। और परले तरफ की बात करोगे तो वो 18 महीने का बच्चा है। जीरो लेवल से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह से करें? एक बड़ी किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम देगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के चोमू रोड इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें एक सरदार गोट फार्म है। सरदार गोट फार्म के जो ओनर है अंग्रेज सिंह, उनसे हम जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ बकरों का पालन पोषण करते हैं और कब से इसकी इन्होंने स्थापना की और लगभग कितने बकरे इनके यहाँ मौजूद है और वो कब से इनको सेवाएँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अंग्रेज सिंह मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आपने इतने बड़े स्तर पे इस तरीके से गोट फार्म को आप मेंटेन कर रहे हैं और बड़ी संख्या के अंदर आपको बकरे देखने को मिल रहे हैं। हमें किस तरीके से आप पालन पोषण करते जाएंगे? सर जी, पालन पोषण एक बकरी पालन है, मतलब कि उनके जो तरीके होते हैं उसी हिसाब से, जैसे उनको चारा देना है या उनको बच्चे हैं, सब इसी तरीके से दाना है। मेंटेन सबसे बड़ी बात होती है कि इनको चारे का मेंटेन करना, वो हम अपने प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? सन 2012 से मेरा ये काम स्टार्ट है जी। सर जी 2012 से कि हर बार हमें देखने को मिलता है, हम बकरा मंडी का भी दौरा करते हैं, वहाँ भी पहुँचते हैं, तो कभी मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती है बकरों की और कभी कीमतें डाउन हो जाती है। इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? बड़ा कारण क्या होता है कि जब कीमतें बकरे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे लोग इनको पाल लेते हैं, तो उस समय क्या कि रेट मंडी के गिर जाते हैं। जब इनकी शॉर्टेज रहती है तो मंडी का उछाल हो जाता है। तो हमें ऐसी कभी भी सन 2016 के अंदर 15 के अंदर एक बार ऐसा इस चीज़ का सामना करना पड़ा था, पर उस समय भी हमने बकरे सेल नहीं किए थे। मंदी आ गई थी पर सेल नहीं किए, हमने माल रोक लिया था। आपने अपनी तरफ से मतलब अपने जानवर बेचे नहीं? 400 जानवर था, नहीं बेचा मैंने, उसको रोक लिया था। उसमें नुकसान नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर बेचा तो अच्छा भाव मिला था। अभी लगभग कितने होंगे आपके पास? अभी 450 नग है, मेल फीमेल बच्चे सब मिलाकर। सब मिला के 450? 450 है सर। और अभी क्या आप अपनी यहीं से सेल आउट करते हैं या फिर कहीं मंडी भी लेकर जाते हैं या कहीं एक्सपोर्ट भी होता है? सर एक बात बता देता हूँ, मैं ना तो कभी खरीदने ना कभी बेचने, आज सन 2012 से कभी भी बाहर नहीं गया। मंडी का पता ही नहीं क्या है। तो आप ब्रीडिंग करवाते हैं यहाँ? हाँ, ब्रीडिंग सेटअप हमारा खुद का है सर। तो उसी से मतलब आपको मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं, गाँव से लेते हैं। इतनी बकरियां नहीं है, मतलब कि अभी 200 बकरी है, तो 200 बकरी से इतने बकरे उत्पादन नहीं हो पाता। तो मैं चोमू में भी, जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में भी पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा एक साफ सुथरा काम है। मंडी के अंदर जाओगे, लोग पानी वगैरह पिलाते हैं, हमारा बिल्कुल साफ सुथरा काम है। तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है इस बार कैसी रहेगी मंडी? आपको क्या लगता है, तेजी रहेगी मंडी पे? बिल्कुल साहब, इस बार तेजी रहेगी मंडी की। लगता नहीं है कि मतलब कहीं उतार चढ़ाव होने वाला? नहीं, उतार चढ़ाव नहीं आएगा, मंडी तेज जाएगी इस बार तेज जाएगी। बिल्कुल साहब। तो ये थे हमारे साथ अंग्रेज सिंह, जिन्होंने बताया कि इस बार मंडी का जो मामला है वो उतार चढ़ाव की ओर रहेगा। और वहीं बताया कि ये लगभग 2012-2013 से करीब इन्होंने ये कार्य शुरू किया और बताया गया कि 84 के अंदर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी इस तरीके का कोई कार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस तरीके से लंबे समय तक इसको चला नहीं पाए। लेकिन मैं मेरे बेटों के साथ, जो मेरे बेटे मुझे सहयोग करते हैं और उनके साथ आज मैं इतना बड़ा फार्म चला रहा हूँ। लगभग मेरे पास 400 बकरा और बकरियां हैं, जिनके अंदर नर और मादा और बच्चे भी मौजूद है। अलग अलग इलाकों से, जो जैसे सोजत, पाली, इन इलाकों से, शेखावाटी जैसे इलाकों से बकरों की अलग अलग तरीके की नस्लें यहाँ देखने को मिलती है। वहीं यहाँ हमें और भी एक बकरों की यहाँ नस्ल देखने को मिल रही है, जहाँ ये वाइट कलर के आप बकरे देख सकते हैं। ये वाइट कलर के जो बकरे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक सोजत पाली, जो कि एक बहुत ही मशहूर राजस्थान का प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ बकरे वहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहीं अलग अलग यहाँ बाड़े बना रखे हैं, जो यहाँ के जो फार्म के जो मालिक है उनकी तरफ से यहाँ अलग अलग बाड़े बना रखे हैं। कहीं बच्चों के बाड़े बने हुए हैं, तो कहीं जो मादा है उनके बाड़े बने हुए हैं, और तो कहीं जो नर है उनके बाड़े बने हुए हैं। वहीं और आगे हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ हम आपको बताते हैं। इस तरीके से यहाँ एक गुजरी नस्ल भी देखने को मिल रही है। गुजरी नस्ल भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बड़े खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये बकरे।
बकरे आप देख सकते हैं, ये गुजरी नस्ल कहलाती है। इस तरीके के ये जो बकरे हैं वो इनके पास यहाँ रखे हुए। और भी हम बच्चों की जानकारी देने के लिए यहाँ पहुँचे। एक छोटा सा बाड़ा है जो नन्हे से यहाँ ये जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए बड़े ही खूबसूरत जानवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो भी यहाँ देखना चाहेंगे आप, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सोजत की नस्ल कहलाती है, देखिए। और वहीं हमारे सहयोगी पर्सन जो सलमान है, सलमान भी पूरे आपको ये फार्म यहाँ विजिट कराएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ बकरों का पालन पोषण किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। जैसे कि हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, अंग्रेजी से बात भी की है कि 2012 से ये गोट फार्म स्थापित है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। और हमारे सहयोगी पर्सन सद्दाम ने आपको बताया है, बच्चों के सेक्शन में भी गए हैं और जहाँ पर ये बकरे हैं उस सेक्शन में भी गए हैं। अब हम आगे की बात करेंगे अंग्रेजी से। पूरा गोट फार्म आपको विजिट कराएंगे, किस सेक्शन में बच्चे हैं, किस सेक्शन में मादाएं हैं, किस सेक्शन के अंदर बकरे हैं, कहाँ पर ब्रीड होती है, ब्रीड किस तरह से की जाती है, कितने महीने तक ये तैयार करते हैं या फिर ये बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जो भी है पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे अब अंग्रेजी से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में। ये काफ़ी नटखट है अभी बच्चे। ये अंग्रेजी कितने महीने के अभी है? ये करीबन की मतलब कि 20 दिन से लेकर 1.5 महीने तक के बच्चे हैं। 20 से लेकर सबसे छोटे से छोटा 20 दिन का है और बड़े से बड़ा 1.5 महीने का बच्चा है इसके अंदर। तो जैसे सब ये सोजती है, सोजत और गुजरी है। जैसे ये बच्चा गुजरी का है, ये वाला बच्चा गुजरी का हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। और ये बच्चे सोजत के हैं। सोजत के अंदर फुल क्वालिटी है, देखोगे तो ये देख सकते हैं आप। इनके कान सबसे ज्यादा सोजत नस्ल कान से जानी जाती है। इनके कान बड़े खूबसूरत होते हैं। कान है, आंखें हैं, खुरी है, सब चीजें देखोगे फुल। अच्छा, ये क्या है? ये इसके इनको पैर में इसका नंबर इशू हो गया सर जी, जहाँ से इसको फार्म का एक नंबर है, इसको 85 नंबर इशू हुआ है इसको। 85 नंबर। जैसे मतलब किस तरह से मेंटेन करते हो? टोकन किस तरह से रहता है? इसका टोकन नंबर है कि इसकी माँ का नंबर भी, इसके बाप का नंबर भी, मतलब कि पूरा डायग्राम हम बनाते हैं। अगर इसका कहोगे भी हम इसका बाप कौन है और इसकी माँ क्या है, कितनी बार की ब्याही हुई है, तो जब इसका जन्म हुआ उस समय क्या वजन था, मतलब कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन मिलेगा आपको। मतलब जिस तरह से कंप्यूटर में पूरा डेटा होता है उसी तरह से यहाँ पर पूरा डेटा है। हर एक बच्चे के पैर में एक टोकन है। टोकन जैसे नंबर, जैसे मान लो 25 नंबर टोकन है या 22 नंबर टोकन है, तो उससे उस टोकन नंबर से पता चल जाएगा इसका पापा कौन है, इसकी मम्मी कौन है, इसके भाई बहन कौन है, यहाँ तक भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, ये मेंटेन रखना बहुत जरूरी होती है कि जब अपने ब्रीडिंग सेटअप रखते हैं, बहुत सारे फार्म फेल होते हैं, उसका होता है कि वो ब्रीडिंग सेटअप का पूरा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे बच्चों में जैसे मौसम के हिसाब से बीमारियाँ भी बहुत आती होगी, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? उसको मेंटेन करने का कि जैसे मैंने ये 20 दिन के हो जाते हैं, जैसे 20 दिन के हो गए थे जो बच्चे, तो उनको क्या है कि मैं एक दवाई एनरोफ्लॉक्सिन बाहर की आती है वो और लिवोफ्रोल दोनों को मिक्स करके मैं इनको 2-2 ml, तो हाँ वो 4-5 दिन का सेटअप रहता है, वो दे देता हूँ। तो उस समय क्या कि जैसे मिट्टी खाना या जो कभी बार अपनी माँ का दूध ज़्यादा पी जाते हैं, तो उस समय इनको जो दस्त वगैरह और बीमार होने के रहते, तो बीमारी आने से पहले मैं इनका ट्रीटमेंट रखता हूँ। पहले एक दिन इनको मैं डिवर्मिंग कर देता हूँ, उसके बाद इनको 3 दिन 4 दिन का कोर्स है वो लगा देता हूँ। क्या कर देते हो? डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई दे देता हूँ, इनकी माँ को दे देता हूँ और इनमें भी आ जाती है, फिर इनको भी दे देता हूँ साथ साथ में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं इनकी माँ वाले सेक्शन में। अब आपको जैसे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे माँ वाले सेक्शन में गुजरी नस्ल के भी है और सोजत नस्ल के भी है। अब हम अंग्रेजी से बात करेंगे कि इनके माओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से इनका रख रखाव रखते हैं, किस तरह से ब्रीडिंग होती है वगैरह वगैरह जो भी है। जी अंग्रेजी बताए। जैसे इनकी माँ है, इनको आप किस तरह से मेंटेन रखते हो अलग अलग तरीके से? मेंटेन क्या कि जैसे कि ये बच्चे हैं, इन्हीं के रिकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे ये थोड़े से छोटे हैं, अगर बगल वाले में देखोगे इनसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उनकी माएँ उनके साथ ही रखी हैं, तो ये एज का भी ध्यान रखते हैं। ये सारी फर्स्ट बार की ब्याही हुई बकरियां, ये फर्स्ट बार बच्चा दिया है इन्होंने। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट टाइम जो ब्रीडिंग होती है वो अलग रखते हो आप? हाँ, फर्स्ट वाली अलग रहती है। अच्छा, जैसे नॉर्मली जैसे बकरियां जो रहती है, इनके जो बच्चा देती है, ये किस उम्र तक देती है? ये तो 8 साल तक 9 साल तक का बच्चा दे देती है। 8-9 साल तक। 9 साल तक। और इसे किसी भी बकरी की उम्र कितनी होती है? हम करीबन 11-12 साल तक चली जाती है। 11-12 साल तक चली जाती है। सर जी अपने आगे बड़ा नंबर 1 है, जो मेरा ये बड़ा नंबर 1 है, ये सारी ब्याही हुई बकरियां हैं और ये साथ में उनके बच्चे हैं। और इस साइड में ये कि फर्स्ट बार ये क्रॉस हो रही हैं बकरियां, ये गुजरी की हैं, ये फर्स्ट बार क्रॉसिंग होएंगी। ये सारी बकरियां हमारी ब्याने वाली हैं। जिस सेक्शन आ गया, अब इस सेक्शन की बात करोगे तो ये सारा क्रॉसिंग ब्रीड है। इसके अंदर हमने अभी
सब बकरा छोड़ रखा है, ये क्रॉस हो रही हैं जी। ये बाड़ा नंबर मेरा 6 है, जिसके अंदर आप सारी ब्याई हुई बकरियां, अभी ये देखो बकरी अभी घंटे भर में ये ब्याह जाएगी मेरी। चाहिए भी आते हैं तो किस हिसाब से प्राइस बताते हैं, उम्र के हिसाब से या वजन के हिसाब से? सर जी बकरे की है तो वो तो हम वजन के हिसाब से करते हैं, और जो फीमेल है वो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रहती है। अलग अलग क्वालिटी जैसे कि? क्वालिटी कितनी गुलाबी है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसके ऊपर सब चीज़ें रहती हैं। बकरा वजन पे बिकता है? हाँ, बकरा वजन। ये बड़ा नंबर अपने 3 के सेकंड सेक्शन में आए हैं। इसके अंदर सारे गुजरी के बकरे हैं, और ये सारे बल्कि 30 किलो से लेकर 50 किलो के हैं, और इसके अंदर एक ही बकरा जो हैवी क्वालिटी का 95 किलो का है। 95 किलो का बकरा ये है? ये वाला? हाँ, ये 95 किलो का है। ये थोड़ा सा बदमाश टाइप में है। अच्छा। अमरीशपुरी है जी। अमरीशपुरी है। अमरीशपुरी को दिखा दो एक बार, अमरीशपुरी कैसा है? अच्छा, जैसा कि आपने बताया ये अमरीशपुरी है, तो ये अमरीशपुरी अपना कितने साल का है? ये सर 2.5 साल का हो गया सर। ये सारे ब्रीडर हैं मेरे जो बकरियों को कवर करने वाले हैं। ये करीबन इसकी आज उम्र की बात करो तो ये 6 साल का हो गया, और इसके वजन की बात करोगे तो 1 क्विंटल 20 किलो है। ये अभी नया बच्चा है, बिल्कुल 14 महीने का भी तैयार हो रहा है। तो इसका क्वालिटी देखोगे बहुत बढ़िया क्वालिटी है, वाइट आँख है, फुल गुलाबी में 14 महीने का है, 58 किलो वजन हो चुका है। और परले तरफ की बात करोगे तो वो 18 महीने का बच्चा है। तो अंग्रेज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे नए जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं गोट फार्मिंग को हाँ लेकर, जी। तो कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई जैसे कि जीरो लेवल से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह से करे वो? सबसे पहली बात है कि अगर जीरो लेवल से वो करना चाहता है तो वो अपने लोकल ब्रीड है, वो बड़ी ब्रीड के अंदर नहीं जाए। वो अपने लोकल ब्रीड से वो 1 साल 1.5 साल तक वो अपने लोकल ब्रीड से करे। उनको बिल्कुल सादा तरीके से, उसको ज़्यादा दाना वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं देकर, बिल्कुल घर के अंदर भी अगर बात करो तो जो अपना राजस्थान की बात करें तो पूरा अपना किसानी से मिला हुआ है। हर परिवार, हर घर किसान है इसमें, चाहे वो शहर में रह रहा है चाहे गांव में रह रहा है। तो वो छोटे लेवल से तो करे तो वो अपने लोकल ब्रीड से ही करे। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता देता हूं कि दोस्तों आप भी सब सुन रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बड़ी किसानों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम देगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 100 बकरियां रखो, 100 से लेकर आप 500 तक रख सकते हो। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन सेक्शन है। और इस लोन की बात करोगे तो जो NLM उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ये हमने जो इसका है इसका ले रखा है, और ये हमारा सेक्शन भी हो चुका है, जिसके अंदर 50% सब्सिडी है दोस्तों। तो बहुत सारे किसान हैं कि वो अपने कागज नहीं पूरे कर पाते। इसमें बिल्कुल कोई किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने ऑनलाइन इनकी जो वेबसाइट है उनके ऊपर आप अपने कागज अपलोड करो, अपने मैसेज आपको गवर्नमेंट देगी। जहाँ वेटनरी हॉस्पिटल है वो करेगा, आपका लोकल वेटनरी हॉस्पिटल के पास जैसे मैसेज आएगा वो अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे जो भी गोट फार्मिंग कर रहा है उसको लोन किस बेस पे मिलता है? जैसे कि कितनी ज़मीन होनी चाहिए या कितने बकरे होने चाहिए, इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया है? इसके अंदर उन्होंने ऐसा रखा है कि अगर आपके पास सलमान भाई अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो अब वो कहते हैं कि आप किरायानामा 3 साल का दिखाएं हमें। अच्छा, तो आपको तो भी दे देंगे वो, मतलब कि वो पूरा किरायानामा आपके पास 3 साल का होना चाहिए। 3 से 5 साल का वो ज़मीन है, उनका सारा कुछ वो आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो इन्होंने ये रखा है कि अगर आपने 100 बकरी रखनी तो 2.5 बीघा आपको ज़मीन दिखानी होगी, जिसके अंदर आपका शेड बन जाएगा और फिर आपका चारे की व्यवस्था बन जाएगी। तो 100 बकरी के ऊपर 20 लाख रुपए दे रहे हैं वो। 100 बकरी के ऊपर 20 लाख रुपए का लोन है? हाँ जी। तो आप उनके लिए जो छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश? सर जी, छोटे पहले मैंने बता दिया था कि आप पहले तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल छोटे स्केल से करें, बहुत बड़ा स्केल नहीं जाए। 20 बकरी से ऊपर आप बकरी पालन नहीं करना चाहते तो 20 बकरी से ज़्यादा बकरी नहीं पालें आप। और पालने की बात है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें बढ़िया ब्रीड डालनी है। बढ़िया ब्रीड में के चक्कर में नहीं जाएं, वो अपने वहाँ की स्थानीय ब्रीड है ना, पहले वहाँ पर करें। अगर वो आप साल में शिक्षित हो जाते हैं, जो बीमारियां आनी है आपको उस लोकल ब्रीड से, उसके 2-3 फ़ायदे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा दूर, आपके आसपास के घरों के आसपास ही आपको बकरियां मिल जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा, फिर आपको लोग ठगेंगे नहीं। बकरी का एक मैटर ऐसा है कि आप जैसे बाहर निकलते हो तो बहुत सारे ठगी महकमे मिल जाते हैं, तो उससे आप बच जाओगे। तो कोशिश करें भी आप अपने लोकल ब्रीड से स्टार्ट करें, फिर आप अपनी ब्रीड चेंज कर सकते हो। धन्यवाद अंग्रेज जी। तो ये थे हमारे साथ अंग्रेज जी, और देश और प्रदेश की सभी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।